सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों को देते हैं जो पिक्चर बेस्ड होते हैं, तो हम यहाँ से वी कैन सेलेक्ट इट। एंड द सेकेंड वे टू सेलेक्ट इट, अगर एक क्वेश्चन में पिक्चर डालना है, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, इफ यू वांट टू इंसर्ट पिक्चर इन योर क्वेश्चन, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, क्वेश्चन के बगल में एक पिक्चर आइकन है, यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन इट, अगेन you need to insert the image, like I will be inserting from my let's take browse it. Let me browse it from where I need to select my picture. Downloads, any picture, for example this elephant. It's getting uploaded. See, in question you can write, identify the picture to the students like this, identify the picture, and you can give options. This picture is there and you can give the options downside. Similarly way, even you can give pictures in the options also. Like similar way, options में जाके आपके right side में एक picture का icon आएगा, आप similarly अपने options में भी pictures डाल सकते हैं. Okay, now next option which we are going to talk is add video. You can add a video also in your Google form. Isn't it good? Isn't it great? Yes. You can add your any video and you can tell students, please tell who is the author of this poem, or who is the, like many questions are there from the video based, or students will see that video and give the answers, storytelling answers. You can add that also. Now this last option is for add section. For example, अगर हमें ये हमने क्वेश्चन एक ही सेक्शन में बनाए हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा गूगल फॉर्म का एक और सेक्शन होना चाहिए जिसमें हम लोगों को पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देने हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू इज ऐड क्वेश्चन. ऐड क्वेश्चन करते ही सी व्हाट इज द डिफरेंस, सेकंड सेक्शन आ चुका है, इसका हेडिंग आप अलग दे सकते हैं, क्वेश्चन अलग, सब कुछ अलग. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या फिर वॉट एवर हेडिंग. अगेन टू चेंज दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आप जैसे इंग्लिश में 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग का अलग होता है, राइटिंग का अलग होता है, आपका ग्रामर अलग होता है, एंड इवन बुक का अलग रहता है. सो सिमिलरली यू कैन गिव डिफरेंट सेक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स. अब इसके बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन इंसर्ट करने के लिए अगेन ऐड क्वेश्चन पे यू हैव टू क्लिक इट. व्हेन यू विल क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन इज अवेलेबल एंड you can type in it, and you can select the multiple choice question or paragraph based question. You can select, it's your choice. Now I would like to tell you few features. For example, if I go to first question, again, as you can see in my screen, this option is for डाउन साइड जो क्वेश्चन के आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं. आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. फर्स्ट ऑप्शन है आपका डुप्लीकेसी. डुप्लीकेट मतलब आपको अगर सेम क्वेश्चन डुप्लीकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको प्रेस किया, आपका सेम क्वेश्चन नीचे कॉपी हो जाएगा, इट विल बी कॉपीड. ओके, दिस इज द ऑप्शन इफ यू वांट टू अगेन एंड अगेन राइट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन and just added something, duplicate it, and your work is done. This make your work easier. Now the second option is delete. If you want to delete any question, so the option is present over here. The downside of a particular question, the option is there, delete option. When you will delete this, the question will be deleted. For example, I have deleted one question. Okay. Now what is this required? रिक्वायर्ड इज कि बच्चों को कंपलसरी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है. इफ़ यू वांट योर स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि उसको स्किप करके बच्चा आगे ना बढ़ पाए टू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू नीड टू क्लिक टर्न ऑन इट.
You have to turn on it so that to make your students appear this question as a compulsory. Otherwise, his or her, this exam will be not submitted at all. Okay, so this is what about Google Form. Now few more things. As you can see upside, there are certain options. What is this option? Advanced are the like, इसमें आपके जो भी ऐप इंस्टॉल आप करते हो वो सारे अवेलेबल रहते हैं गूगल फॉर्म से. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? कस्टमाइज थीम. कस्टमाइज थीम में क्या होता है? व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक इट, आपका यहाँ पे थीम ऑप्शन ओपन हो जाता है. इस थीम ऑप्शन में आप हेडर चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. हेडर मीन्स जो सबसे ऊपर आप हेडिंग में डालना चाहें. ओके, इट कैन बी इमेज, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, बट बेसिकली वी टेक इट एज एन इमेज. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल you can take any image of your school, whichever school you are working. Like we will take of Army Public School as an header. Next is theme color. Theme color is means this form color. ये जो फॉर्म कलर है इसको थीम कलर देंगे हम. इसको कोई भी कलर दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल येलो, इट बिकम येलो, इट बिकम ऑरेंज. जैसे जैसे आप कलर चेंज करेंगे आपका ये पूरे पेपर का चेंज होता जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का. ओके, and next is your background color. Background color I prefer keeping third because it looks quite reflectable. You can choose according to your choice. Now next is font style. Basically we take a formal style. We take a formal style because we are creating a test paper for the students. Okay, so these are the options available in the theme option. Now I'm going to cross it. Now next is preview. Now this preview option will tell you कि how your form looks like. How your forms looks like. For example, I'm going to click on it. Preview option. See now ये students को कैसा view दिखेगा वो आप देख सकते हैं अपने screen पे. How your students are going to see your Google form. Okay, this will be reflected like this. Next part. When your student will click on next part, but before clicking on next part I have done this as a required, if you remember. तो इसके बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा. ओके, इसको आंसर दिए बिना. सो अगेन कमिंग बैक टू दैट, लास्ट वन इज सेटिंग ऑप्शन एज यू नो इट, एंड सेकेंड लास्ट इज सेटिंग ऑप्शन, लास्ट वन इज सेंड. सेंड में आप अपना ये जो गूगल फॉर्म है किसी को भी सेंड कर सकते हैं by means of mail or by clicking on this link option. इसमें आपको लिंक मिल जाएगा और आप अपने लिंक को शॉर्टन कर सकते हो by ticking on this shorten URL, and you can copy it from here and you can send it to your students. Okay, this was for the Google form. इन सेटिंग्स में जाके क्या होता है, सेटिंग्स में जाके आपको जनरल सेटिंग मिलती है जिसमें आप कलेक्ट बच्चों का ईमेल कर सकते हैं एड्रेस. आप रिक्वायर्स आपको एक रिस्पॉन्स अगर आपको लिमिट करना है. फॉर एग्जांपल एक बच्चा बहुत सारे बार अटेम्प्ट करते हैं बच्चे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, कि एक बच्चा एक रिस्पॉन्स ही दे आपको. ओके, सो यू नीड टू क्लिक ऑन इट. एंड ये अगर आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्ड आपके जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एडिट कर पाए या नहीं, डोंट पुट इट एज अ टिक. प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए, आपको प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए या शफल क्वेश्चंस करने हैं या नहीं. आई विल प्रेफर कि प्रोग्रेस बार दिखे बट शफल क्वेश्चंस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट आई हैव टोल्ड यू क्विज. क्विज का इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ क्विज यू हैव टू मेंशन द आंसर्स ऑल्सो, and it will be checked automatically by your computer. This I will tell you later because I think it is you need to make it as a mixed questions. It should be long questions also, short questions also, and many more things. अगर आपको quiz option करना है, just you need to click it on and you have to proceed. Okay, but I am clicking it off. So this is what about my I hope everyone understood Google form, how to create online test. Thank you for listening me very carefully. Do subscribe my channel. Thank you a lot.
and thanks for all the love which you are giving to me. Thank you so much. Jai Hind to everyone.